हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 17 जनवरी 2024। आज दिन भर लोगों ने वेट किया एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का, बट मार्केट क्लोज होने के बाद एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट पोस्ट किया है ना। रिजल्ट क्या आया है या उसने क्या एस्टिमेशन को अचीव किया है या नहीं किया, ठीक है। रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव है 20% 30%। रिजल्ट का मतलब है कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो बिग प्लेयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको वो अचीव कर रहा है तो वो और बाय करेंगे, या फिर वो अचीव नहीं कर रहा तो वो अपना माल निकालेंगे, है ना। तो अगर वो माल निकालते तो मार्केट नो डाउट गिरेगा, और अगर वो माल और बाय करते हैं तो मार्केट और ऊपर जाएगा। बट अगर एग्जैक्टली उनके जो वो सोच रहे हैं वहीं एचडीएफसी बैंक ने रिजल्ट पोस्ट किया होगा, तो ऑलरेडी वो उस मूवमेंट को करा चुके। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर मार्केट ग्लोबल जो सिनेरियो हैं उनके रेस्पेक्ट में वर्क करेगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना, ये नहीं कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है हम बाय बाय करते जाएं, या बहुत बुरा रिजल्ट पोस्ट किया हम सेल करते जाएं, है ना। वो चीज़ों से बचना, लेवल टू लेवल ट्रेड करना। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो ऊपर के लेवल ब्रेक होंगे और ऊपर नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, तो लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना। बुरे होंगे तो नीचे वाले सपोर्ट्स आपके ब्रेक होंगे और नीचे वाले लेवल तक जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। सबसे पहले छोटा सा एक हाईलाइट देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक की ही। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो आज उसने रिजल्ट पोस्ट किया है 16 को। नेट प्रॉफिट जो है दैट इज 16,372 करोड़। एंड जो लास्ट ईयर जो इसने पोस्ट किया था, ठीक है, सेम क्वार्टर में, वो था 12,259 करोड़। तो लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में 33.5% का जंप जरूर किया है ना। अब ये मत सोचना कि यार 33% का जंप किया है तो हम तो बाय कर लें, बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। मैं ये नहीं बता रहा कि यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, मार्केट ने जो 1400 से 1700 तक एचडीएफसी बैंक आया, या 1650-80 तक आया है, तो वहाँ पर वो एक्सपेक्ट करता है कुछ ना कुछ। तो मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट कर रखा था, रिजल्ट को एस्टिमेट कर रखा था कि 16,427 करोड़ का ये प्रॉफिट शो करेगा, जो कि ऑलमोस्ट 16,372 करोड़ है। नहीं देखो, 427 या 372, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट उसी रेंज में आके इसने पोस्ट किया है। अब मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव लेता है, वो कल पता चलेगा। बट हाँ, मार्केट का रिजल्ट इसके रेस्पेक्ट में नहीं, ये जो एस्टिमेशन था इसके रेस्पेक्ट में आप देखने स्टार्ट कीजिए, तो थोड़ा आपको लगेगा यहाँ 12,000 से 16,000 दिखेगा, नो डाउट आपको अच्छा लगेगा। बट मार्केट ने, जो बिग प्लेयर ने एस्टिमेशन बना रखा था, और ये भी अलग अलग होता है, यानी कुछ फर्म्स अलग एस्टिमेट बनाती हैं, कुछ फर्म्स अलग बनाती हैं। तो मार्केट ने ये एस्टिमेशन लिया था और इसी के अराउंड मार्केट का रिजल्ट आया है। अब क्या है, मार्केट यानी अगर एचडीएफसी बैंक की देखेंगे तो ऊपर कुछ रेजिस्टेंस होगा, नीचे सपोर्ट होगा, और रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, होल्ड करेगा, तो नो डाउट ऊपर जाएगा। और सपोर्ट ब्रेक करेगा, होल्ड करेगा, मतलब रिजल्ट बुरा है, मार्केट को पसंद नहीं आया, तो नो डाउट नीचे आएगा। तो इस वे में आपको मार्केट को प्ले करना है। हम इतने बड़े प्लेयर नहीं हैं कि मार्केट में बस अंधाधुंध पैसा लगाए, है ना। तो मार्केट में क्या है, आपको केवल लेवल मार्क करने, उनके ऊपर जाता है, ट्रेड करना है। रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नो डाउट ऊपर जाएगा, और रिजल्ट नेगेटिव होगा तो पर्टिकुलर लेवल के नीचे आएगा। अब इसके ऊपर मान लो आप बुलिश हैं और इसके नीचे आप बेरिश हैं, तो इसके ऊपर बुलिश हैं, और अगर आपने ट्रेड इनिशिएट करी और वापस लौट के आता है तो कहीं ना कहीं आपको कट कर देना है अपने बेरिश लेवल से पहले, ठीक है। यानी एसएल मार्क करके रखना है इसमें भी, ताकि आपका एसएल हिट हो जाए या फिर आपके टारगेट सेट हो, ठीक है। सो अगर बात करें एनपीए की, तो एनपीए 1.26% पर है, और लास्ट ईयर जो था दैट इज़ 1.23%, ऑलमोस्ट वहीं है। एंड एक और बात करें नेट एनपीए फॉर द क्वार्टर, तो दैट इज़ 0.31% कंपेयर टू 0.33% लास्ट ईयर था। तो ऑलमोस्ट वहीं पर स्टैंड कर रहा है एनपीए, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर जंप जरूर हुआ है, बट ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, इतना नहीं कि हाँ उसका इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जिसको मार्केट पसंद करता है, नहीं करता, ये देखना होगा कल के सिनेरियो में। अभी बात कर लेते हैं हम स्टॉक्स की। एचडीएफसी बैंक की ही बात करें तो 1683 ये लेवल अगर ऊपर जाता है या ऊपर खुलता है, यहाँ टकराता है, सो दैट इज़ अवर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ क्लियर रखना कि 1678 का आपका एसएल रहेगा। 83 पर बाय करेंगे, और 95 और 1703 ये आपके
टारगेट रहेंगे या तो ये कल अचीव हो ही जाए। नीचे अगर मार्केट को पसंद नहीं आता रिजल्ट तो 1676 इसके नीचे जाते ही सेल ऑफ आएगा, और 1669 देन 1660 तक का प्रॉफिट बुकिंग इजीली हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1679 का एसएल रहेगा, हार्ड एसएल हमारा। सॉफ्ट एसएल की बात करूँ, कोई सा भी लेवल, सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है 15 मिनट की कैंडल में तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, ब्रेकडाउन होता है तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। ठीक है, तो गैप अप होता है, यहाँ टकराता है बाय करेंगे, गैप अप होके अगर नहीं टकराता, नीचे नहीं आता और ऊपर जाता है, इसको ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। 15 मिनट कैंडल का लो अगर बड़ा हो तो आप 5 मिनट पे आइए, 3 मिनट पे आइए, यहाँ पर आपको छोटे एसएल मिल जाएंगे। इनमें भी बड़ा एसएल हो तो फिर अवॉइड करिएगा ट्रेड को। नेक्स्ट अगर बात करें, गैप डाउन ओपन होता है, इससे टकराता, गैप डाउन ओपन होता है, इससे टकराता है, सेल करेंगे इस टारगेट के लिए। एसएल आपका 1679 रहेगा। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाता है, यहाँ से नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे इस कैंडल के हाई पर को एसएल लेकर। ठीक है, सो और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट नो डाउट से नेक्स्ट लेवल रहेगा। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी वेट कर रहा है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट का, और एक्सिस बैंक भी अब आप देखेंगे तो 11 तारीख से कंसोलिडेशन कर रहा है। आज 16 तारीख हो गई, 17 को कल ट्रेड इनिशिएट होगा, तो कल ऑलमोस्ट चांसेस है कि ये किसी ना किसी लेवल को ब्रेक करेगा और एक पर्टिकुलर मूवमेंट दे देगा। क्या लेवल है, 1127 अगर टूटता है तो 1140 यानी 1152 तक का मूवमेंट आप इजीली देख पाएंगे इन एक्सिस बैंक। 1118 अगर टूटता है नीचे की साइड तो 1107 एंड 1099 ये टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो 1021 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग, 1022 का आपका एसएल बनेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड फॉर बाइंग आपका एसएल बनेगा 1021 का। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। अच्छा, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर अभी बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट वेट कर रहा है कि एचडीएफसी का रिजल्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेंगे। यानी रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं, रिजल्ट मार्केट को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ना। बिग प्लेयर अगर पैसा इन्फ्लो करते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशन अचीव हो रही है तो वो और इन्फ्लो करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वार्टर में और उनका पैसा बने। बट वो अचीव नहीं हो रही तो वो वहाँ से निकाल के किसी और स्टॉक में अपना पैसा इन्फ्लो करेंगे। सो ये सिंपल सा लॉजिक रहता है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस का भी रिजल्ट 19 को है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 19 को रिजल्ट है और काफ़ी अच्छी रैली दे चुका है। अब आज अगर बात करें 16 है, 17, 18 एंड 19, अगर ये 48 के ऊपर जाता है तो 2765 एंड देन 2780 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 2735 के नीचे जाता है तब फ्रेश सेलिंग होगी 2714 एंड 2692। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका बाइंग के लिए बनेगा 2741 एंड सेलिंग के लिए बनेगा 2741 ही बनेगा, है ना। सो दैट्स योर हार्ड एसएल इन रिलायंस। सॉफ्ट एसएल छोटा मिलता है, नो डाउट आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपने इन्फोसिस में भी देखा काफ़ी अच्छी रैली के बाद अब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 1629.5 के ऊपर जाता है तो 1641 एंड 1654.75 यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। 1625 का आपका एसएल रहेगा, एंड अगर ये 1617.8 के नीचे जाता है तो सेल ऑफ बनेगा फॉर द टारगेट ऑफ 1605 एंड 1593.5। यहाँ पर एसएल आपका 1625 ही बनेगा। सो यहाँ स्ट्रक्चर देखो, काफ़ी अच्छी रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ पर ये रुकना चाहिए, यहाँ पर रुककर वापस बाउंस करना चाहिए, बट अगर नहीं करता इसके नीचे भी जाता है तो अच्छा खासा सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा इन इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई में क्या चल रहा है, एसबीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर है, जहाँ इसने पहले सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, उसी लेवल पर आकर ये फिर से सपोर्ट ले रहा है। अगर 639.5 ब्रेक होता है तो 642 एंड देन 645 ये आपके टारगेट रहेंगे। 638 का आपका एसएल रहेगा। 636.5 ब्रेक होता है तो आपको 632.8 एंड देन 629 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आपका एसएल 638 का ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इन एसबीआई। जब तक इसे होल्ड करते हैं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लोजिंग बेसिस होल्ड करता है ना, ये नीचे ऊपर छोटा मोटा जाता है तो दैट्स ओके, है ना। चलो बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स अपने हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर पर ही चल रहा है, फिर इसने नया हाई लगाया, फिर लो लगा रहा है, तो अब इस लो से इस लो से नीचे अगर जाता है तो ही इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, अदरवाइज एक पर्टिकुलर लेवल पे आगे फिर से ये हाई बनाने के लिए निकलेगा।
820 के ऊपर जाता है तो 825 एंड 832 इस बार हाई बनाना चाहिए से 832 तक का। एंड यहाँ पर एस की बात करूँ तो एस आपका 818.5 का रहेगा। 817.5 के नीचे जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, कहाँ तक 812.5 एंड देन 806.5 तक का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर अडानी। अडानी क्या कर रहा है, अडानी अभी कंसोलिडेशन ही कर रहा है, छोटा मोटा अप डाउन मूवमेंट, यानी 5 दिन यहाँ कंसोलिडेशन किया फिर 5 दिन यहाँ कंसोलिडेशन किया। तो ये इस टाइप से चल रहा है क्योंकि इसने जैसे ही रिजल्ट आए थे आपके इलेक्शंस के, असेंबली इलेक्शंस के, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी हमें लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है एंड उसके रिजल्ट के बाद ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट और देने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है लेवल 3128 के ऊपर निकलता है, यानी 3130 के ऊपर निकलता है तो 320 3200 एंड 3315 तक के टारगेट। एंड अगर 3045 के नीचे निकलता है तो फिर आपको 2954 एंड 2884 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल कितना लेना है, एसएल यहाँ पर आपको 25 पॉइंट्स का, ठीक है, यानी अगर 50 मानूँ तो 75 3075 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग एंड 3100 का एसएल बनेगा फॉर 3100 का एसएल बनेगा फॉर बाइंग एंड 3075 का एसएल बनेगा फॉर सेलिंग। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल इन अडानी। अडानी में जो एग्रेसिव हैं या जो इसमें करते हैं वही ट्रेड लेना, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट होते हैं। अभी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है इसने, ये कर्व एंड ये रिवर्सल। तो अगर ये वापस इस रेंज में आता है तो यहाँ ये टारगेट तो नो डाउट मिलेगा और इसके बाद ये टारगेट भी आपको मिलेगा। बट यहाँ से बाउंस करता है तो फिर आपको ये टारगेट मिलेगा एंड इसके ऊपर वाला टारगेट मिलेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बैंक का रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीज़ें आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कैंडल्स बनेंगी, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट उसे किस वे में ले रहा है। बट जब भी आपको एंटर करना है आप एक पर्टिकुलर टेक्निकल एसएल के साथ एंटर करें, और अगर एसएल अचीव हो रहा है तो हमें निकल जाना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।